दोस्तों मेरा कुछ सवाल है, हमारे सिस्टम से सवाल है कि जब दुर्घटना हो जाती है उसके बाद सुध ली जाती है, तो सिस्टम ऐसा क्यों नहीं करता है कि किसी दुर्घटना से पहले ही वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं। आप रोड पे देखिए, एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर पैराफिट बनाया जाता है। ज़्यादा लोग जुड़ने के लिए डेस्परेट होते तो हम लोग ज़रूर उनको बताते, लेकिन हमें भी कुछ पुराने अनुभव हैं हमारे, तो उसके बेसिस पे हम लोग भी थोड़ा सा मूल्यांकन करते हैं कि कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि वो समाज के प्रति कुछ अपना योगदान दे पाएँ, या फिर इस तरह के जो भी इस तरह के हालातों में हैं, कोई जानबूझ के तो ऐसे हालात में जाता नहीं है, वो किस्मत की या ऐसी मार जो भी कहें इसको। तो ऐसे में एक इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम जितना भी हमसे बन पाता है, एक मोरल सपोर्ट है या जिस रूप में भी हम लोग उनको थोड़ा भी अगर सपोर्ट कर पाते हैं, तो कहते हैं जो डूबते को तिनके का सहारा, तो तिनका भी अगर हम लोग दे पाएँ उनको तो उनके लिए अभी वो सहारा भी काफ़ी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मौसम बरसात का 3-4 दिन तो इतनी तेज़ बारिश हुई है, आज बड़ी मुश्किल से रोड खुली है और मौसम भी बिल्कुल क्लियर है, साफ़ मौसम है। तो छुट्टी का दिन है, इसलिए आज एक सोशल वर्क किया जाए, क्योंकि दिन बर्बाद नहीं जाना चाहिए। समय की बहुत कीमत होती है, अपने लिए ना सही दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो ऐसा सुनने में आया कि एक फैमिली है, हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम उस घर पर जाएं और देखें कि क्या रियल सिचुएशन क्या है, उसको देखते हैं। उसके बाद जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो उनकी हेल्प करते हैं। देखिए आज मौसम बहुत ही मस्त हो रहा है। अगर हम गांव में ढूंढने चले जाएंगे तो बिना छत के लोग भी मिलेंगे, बट मैं दावे के साथ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट हम जा रहे हैं तो आपको वहाँ की सिचुएशन दिखाते हैं कि वास्तव में क्या परिस्थिति में वो परिवार है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ उनके बारे में, बस इतना सा सुना है कि वो प्रॉब्लम में है, तो देख के आते हैं। चलिए हमारे साथ। सरकार की तरफ से भवन मिलता है, तो एक में 2 लाख है और नगर क्षेत्र में 3 लाख है, और मेरे ख्याल से एक कमरा भी पूरा नहीं हो सकता है उसमें। तो हम लोग फिर भी वो लोग हम देखते हैं इसमें, उनकी जांच करते हैं, वास्तविक ज़रूरतमंद जो लोग हैं, क्योंकि संख्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए जो ज़रूरतमंद आदमी को मिलना चाहिए, हम वहाँ भी जा रहे हैं, उनकी स्थिति को देखेंगे। मैं आपका परिचय कराता हूँ। आप हैं मिस्टर संजीव कुमार जी, और आप JSC जाबुका तल में हैं, और वेल नोन फेस ग्वासीकोटी जी हैं, सुरेंद्र ग्वासीकोटी जी, जो समाज सेवा में लगे रहते हैं। जो हमारे मार्गदर्शक माननीय DR टमटा जी, आप रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा जोश के साथ समाज सेवा कर रहे हैं। आप देखिए कि हर गांव में गरीब निकलते जा रहे हैं और हम लोग अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं, तो क्या इलाज हो सकता है इसका? इसका इलाज तो सबसे बढ़िया तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी होने की ज़रूरत है। जैसे हम उस परिवार की मदद के लिए निश्चित रूप से जा रहे हैं, हम उसको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का भोजन दे सकते हैं, लेकिन शेष उनको स्वयं ही करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। वीडियो के अंत तक रहिए। आज मैं वो सारी परतें खोलता हूँ, ये गरीबी जो हमें गांव में दिख रही है और जो बाहर हमारा शो ऑफ हो रहा है, उसके बारे में सारी परतें आपके सामने खोलूँगा। दोस्तों हम उस गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। ये खैरना नाम का गांव है और बड़ा खूबसूरत गांव है। इस पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है, कई सारे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के नीचे छोटे छोटे घर बने हुए हैं।
ज़्यादा दूर नहीं है, रोड से थोड़ा सा ऊपर है। नमस्ते चा पाल छोई। ये पुराने ज़माने में इस तरह से बाखली बनाई जाती थी, ये वही बाखली है। हमारे साथी लोग रसद के साथ आगे बढ़ते हुए ये ग्राउंड फ्लोर में गाय भैंस रहती हैं। ये हम उस घर पे पहुंच चुके हैं और घर की हालत आप देख सकते हैं। जहाँ जानवरों को बांधा जाता है वहाँ भी दरवाजे नहीं हैं और ये अंदर के हालात हैं। इस तरह से मिट्टी का घर है, इसमें कुछ तख्त लगा रखे हैं और ओ माय गॉड, छज्जा पूरा टूट चुका है। छज्जा टूट के नीचे आ गया है, तो यहाँ जीवन के लिए भी खतरा है। ये पत्थर का बना हुआ छत है और पूरा टूट के नीचे आ चुका है। तो ये तख्त खाली एक रास्ता बनाया गया, एक ब्रिज बनाया गया है। अंदर वाले कमरे में इनका खाना पीना रहना सब कुछ है। छत टूट चुकी है, आधी छत टूट चुकी है। जितनी भी लकड़ी है, ये लकड़ी सब सड़ चुकी है और पूरी छत अंदर गिरी हुई है। तो इसमें एक कमरा थोड़ा सा सुरक्षित बचा है, उसमें ये लोग रह रहे हैं अभी। तो इसके दूसरी तरफ से मैं आपको इस घर का और नज़ारा दिखाता हूँ। दूसरा पार्ट यहाँ है, ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है इसी मकान का। दोस्तों मैं उस परिवार के बीच में हूँ अभी। घर की हालत मैंने आपको दिखा दी और दूसरे जिस रूम में वो रह रहे हैं उसकी छत का भी आप नज़ारा देख सकते हैं। इस तरह से इसमें पन्नी डाली गई है और पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त है। इसके अंदर ही ये रहते हैं, तो खतरा है। दूसरी जो मैं दूसरी साइड से आपको दिखा रहा था, वो छत इस तरह से है, पूरी टूटी हुई है, आधी छत बची है और ये छत भी कभी भी गिर सकती है। तो जीवन के लिए एक संघर्ष है इनका, एक खतरा भी है। तो ये परिवार अभी मेरे साथ बैठा हुआ है। नाम बताओ अपन, नाम की भाई? शांति देवी। शांति देवी। अब बताओ मेरे परिवार के बारे में बताओ कि मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ। मेरे पास हिंदी में तो मकान कुछ नहीं है मेरे लिए। और क्या कहते हैं, मेरे पति 10 साल प्रधान रहे इसी गांव में। लेकिन जनता की भलाई की, हमारे लिए कुछ नहीं किया। अच्छा। हाँ। मतलब ग्राम सभा में अच्छे काम किए, लेकिन घर लिए नहीं बनाए, अपने लिए घर भी नहीं बनाया, बच्चों के लिए कुछ नहीं किया आगे को। अच्छा। इस घर को रिपेयर भी नहीं कर पाए? इस घर को रिपेयर भी नहीं किया, ये पुराना ही घर है। अच्छा। हाँ, कच्चा मकान। बच्चे कितने हैं? कौन कौन है? 3 बच्चे, 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है। ये लड़का है बेटा? ये लड़का है एक। क्या नाम है आपका? संकल्प आनंद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। अब ये सबसे छोटा बेटा है ना? हाँ। और आप बेटा? आप पढ़ती हो? कहाँ पढ़ती हो? बाथरूम में पढ़ती हो? अच्छा। और एक बहन और है, एक बेटी और है? एक बेटी की शादी करती। अच्छा, उसकी शादी होगी? उसकी शादी होगी। सबसे बड़ी वाली उसकी शादी होगी? उसकी शादी होगी। उसके बाद वाली कॉलेज करती है। तीसरे नंबर ये चौथे नंबर में लड़का हो। चौथे में लड़का है और आप हैं। तो अभी कैसे आपकी आजीविका चल रही है? आपका खाना पीना, राशन वगैरह की क्या व्यवस्था हो रही है? कैसे चल रहा है? कुछ नहीं, हमारे पास राशन पानी भी कुछ नहीं है। खाना बनाने के लिए घर भी नहीं है। बाहर बनाती हो तो बारिश आ जाती है, अंदर भी ऐसे टूटा है। अंदर बनाते हो तो वो भी बारिश आ जाती है। मेरे पापा 10 साल प्रधान रहे। उन्होंने जनता की भलाई की, पर हमारे लिए कुछ नहीं किया और हमारे लिए एक मकान भी नहीं बना के गए। और जब बारिश आती है तो हमारे अंदर पूरा टपकता है। खाना बनाने के लिए भी हमारे अंदर जगह नहीं होती है। और सामान हमारा आधा ये इसी अंदर है और आधा मंदिर के धर्मशाला में है। और हम अपने ताऊजी लोगों के घर में रह रहे हैं और वो भी अब नवरात्रि में आने वाले हैं और अब हम कहाँ रहेंगे? दोस्तों, ये मुफलिसी किसी के घर में नहीं होनी चाहिए, बट इन बच्चों के साथ प्रकृति ने जिस तरह का खेल खेला है। इनके पापा ग्राम प्रधान रहे, 10 साल रहे, तो उन 10 सालों में जनता की सेवा करी, एक सच्चे समाज सेवक थे वो, बट अपना घर नहीं बनाया। उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के ब्लॉक बेरीनाग
मैं पाखू के पास में ये गांव है जिसका नाम खैराना है। तो इस गांव में हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर एक परिवार के ऊपर जो संकट आया हुआ था, हमने कहा थोड़ा सा उस दुख को बांट लेते हैं। तो हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर हैं। तो गांव वाले भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं अभी कि हमारी जो ग्राम प्रधान जी हैं उनसे बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है और बहुत जल्दी ये मकान का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से आश्वासन दिया गया है। अगर नहीं होता है तो फिर देखते हैं, हमारी टीम और आप सब लोग मिलके हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे इस बारे में। छोटा सा कमरा है और ये इसकी छत इस तरह से क्षतिग्रस्त है, कंप्लीट क्षतिग्रस्त है। यहीं पर इस चूल्हे में खाना बनाते हैं और इस तरह से ये राशन वगैरह रखा हुआ है। मैंने आपको दिखाया था ये टूटा हुआ घर है, एकदम से ये छत टूट के नीचे आ गई। इस तरह से मलबा पड़ा हुआ है घर के अंदर ही। और इससे हम अगर दूसरे कमरे में आते हैं तो यहाँ पर ये इसी छोटी सी जगह में ही आप लोग सोते भी यहीं पर हैं और खाना भी यहीं पर बनता है इस छोटी सी जगह में। और छत का कोई भरोसा नहीं है, छत कभी भी जा सकती है। दोस्तों, मेरा कुछ सवाल है, हमारे सिस्टम से सवाल है कि जब दुर्घटना हो जाती है उसके बाद सुध ली जाती है, तो सिस्टम ऐसा क्यों नहीं करता है कि किसी दुर्घटना से पहले ही वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं। आप रोड पे देखिए, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर पैराफिट बनाया जाता है। तो पता है कि ये घर गिर सकता है, क्षतिग्रस्त है और इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब है, उसके बाद भी इंतज़ार किया जाता है कि कोई ऐसी घटना हो जाए। तो बाय द वे वो छत इनके सर पर गिर जाती तो क्या होता। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं, कहाँ हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, कहाँ हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन अगर हम गांव के अंदर जाते हैं तो गांव में हमें लाखों ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे पुअर पॉवर्टी वाले लोग मिल जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो एंड बिलो पॉवर्टी लाइन मिल जाएंगे, जो अपने 2 जून की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो ये एक सोचनीय प्रश्न है जो बुद्धिजीवी समाज है उसको इस विषय में सोचना चाहिए कि हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों है। और प्रतिभा की बात जहाँ तक मैं करता हूँ कि प्रतिभा किसी चीज़ के लिए, मतलब उसके लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन होना ज़रूरी नहीं है कि वो महलों में ही होती है या फिर बहुत बड़े घर में ही होती है। प्रतिभा छोटे घरों में भी होती है, झोपड़ी के अंदर भी पाई जाती है। ये जो छोटी बच्ची है मेरे साथ, ये जो मझली बच्ची है, ये अपने कॉलेज की टॉपर हैं। आप 10th में, क्यों बेटा? इंटर कॉलेज में इन्होंने 10th लेवल पे क्या किया था? 10th लेवल पे इस बच्चे ने अपने कॉलेज को टॉप किया है। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हो सकता है कल के दिन ये पढ़ना ही छोड़ दे। लेकिन हम, जब तक हमारी टीम है, हम इसके शिक्षा के लिए हम वचन देते हैं कि हम इसकी शिक्षा में किसी तरह की बाधा नहीं आने देंगे, क्योंकि ये बहुत कुशाग्र बुद्धि की बच्ची है और ये पढ़कर अपने परिवार को संभाल सकते हैं। और बड़ी बहन इनकी BSc कर रही, वो भी बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जैसे कि प्रधान जी और गांव वाले बता रहे हैं कि ये बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे साधे हैं और हमेशा पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो निश्चित ही एक दिन इनका भी आएगा। अगर ये संघर्ष करेंगे तो संघर्ष के बाद सफलता मिलती है बेटा, समझ रही हो? इसलिए संघर्ष करो। तो फ्रेंड्स, इस तरह आज हम ये जो हमारा आज का सोशल वर्क था वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। मैं टमटा जी से अनुरोध करूँगा कि जो भी हम खाद्य सामग्री है हमारी पूरी टीम के साथ आपको देंगे। आज हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप अगर ज़्यादा कांटेक्ट कुछ करना चाहते हैं इस परिवार के लिए तो आप मैसेज कर सकते हैं इस YouTube के माध्यम से। हम आपको फैमिली का कांटेक्ट नंबर दे देंगे अगर आप कुछ मदद करना चाहते हैं। तो आज हम इस नेकी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली नेकी कब होगी, कैसे होगी, इस पूरी टीम के साथ समर्पित लोग हैं हमारी टीम में जो हर संडे या कोई भी छुट्टी का दिन होता है तो समाज सेवा में देते हैं। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा पसंद आएगा। और एक गरीब की जो कहानी होती है, जो संघर्ष होता है, उससे आपको हमने रूबरू कराया। सी यू गाइस, बाय बाय।